अब डेटा साइंस की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन लर्निंग का इंट्रोडक्शन देखा था। आज की वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। ठीक है, तो मशीन लर्निंग के जो टाइप्स है वो है सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इनका सिर्फ हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, इनके अंदर के जो एल्गोरिदम्स है हम वो धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले आता है सुपरवाइज लर्निंग। मशीन लर्निंग होता क्या है, ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी कि एक ऐसा मॉडल तैयार करना जिसमें पहले तो हमें प्रोग्रामिंग ही करनी है उस मॉडल को तैयार करने के लिए, जो कि क्या करे, पहले हमने उसको सिखा दिया, पहले हमने प्रोग्रामिंग की हेल्प से एक ऐसा मॉडल तैयार करें जो कि अपने एक्सपीरियंसेस से और चीजें क्या करता जाए, सीखता जाए सीखता जाए सीखता जाए। ठीक है ना। तो अब सबसे पहले बात की जाए सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है। तो सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, तो उसके लिए पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। देखो, मान लिया कि आप एक ऐसी मशीन, एक ऐसा मॉडल बनाना चाहते हो जो क्या करे, हाइट के अकॉर्डिंग वेट प्रिडिक्ट करके बताए। कोई सी भी हाइट दे दे, वो हमें वेट प्रिडिक्ट करके बता दे। ठीक है ना। अब उसको जादू तो आता है नहीं कि वो क्या करेगा, कोई भी हाइट आप दे दो वेट प्रिडिक्ट करके बता दे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ढेर सारा डेटा क्या करेंगे, उसके अंदर फीड करेंगे कि भाई अगर पर्सन की हाइट ये है तो वेट ये होगा, हाइट ये है तो वेट ये होगा। ये सिर्फ मैंने एक स्क्रीनशॉट प्रोवाइड किया है, अदरवाइज ऐसी ढेर सारा डेटा हम क्या करेंगे, उसके अंदर फीड करेंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, एक मॉडल प्रिपेयर होगा। अब देखो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन में भी क्या है, द एआई मॉडल इज ट्रेन्ड बेस्ड ऑन द गिवन इनपुट एंड इट्स एक्सपेक्टेड आउटपुट। मतलब एक इनपुट और उसके आउटपुट के अकॉर्डिंग, बेस्ड ऑन द गिवन इनपुट, और उसका जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो ये हो सकता है। ठीक है ना, वो क्या हो सकता है, ये हो सकता है। दैट इज द लेबल ऑफ द इनपुट। तो ये क्या है, इनपुट है, और ये क्या है, उसका लेबल है। ठीक है, मान लिया कि हम चाहते हैं कि अगर उसका जो कलर है, किसी फ्रूट की बात कर रहे हैं, अगर एप्पल की बात कर रहे हैं, अगर उसका जो कलर डार्क रेड है, मतलब वो क्या आ जाता है, स्वीट कैटेगरी में आ जाता है, मतलब उसका जो लेबल हो गया वो क्या हो गया, स्वीट हो गया। अगर उसका कलर जो है थोड़ा येलोइश है, मतलब वो इतना ज्यादा स्वीट नहीं होगा, थोड़ा सोर हो सकता है। मतलब मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है आपको। तो दैट इज द लेबल ऑफ द आउटपुट, ये मैंने बता दिया। द मॉडल क्रिएट्स अब मॉडल जो है वो क्या करता है, मैपिंग इक्वेशन बनाता है इनपुट और आउटपुट के हिसाब से, एंड प्रिडिक्ट द लेवल ऑफ द इनपुट इन द फ्यूचर। अब एक इक्वेशन बन चुकी है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद अब फ्यूचर में कोई सा भी अगर हमें हाइट दी जाती है तो हम उस इक्वेशन के हिसाब से क्या निकाल सकते हैं, इजीली उसका लेबल निकाल सकते हैं। लेबल निकाल सकते हैं, हम यूं बोल सकते हैं कि उसका जो आउटपुट है वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के सुपरवाइज लर्निंग में क्या किया जाता है, ढेर सारा डेटा जो है कुछ इस तरह से इनपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट इस फॉर्म में क्या किया जाता है, फीड किया जाता है। उसी के हिसाब से एक मॉडल प्रिपेयर होता है जो फ्यूचर में किसी भी क्वेश्चन के लिए, जैसे कि मैंने आपको बच्चे का एग्जांपल दिया था, हमने ढेर सारे क्वेश्चंस मल्टीप्लिकेशन के सॉल्व करवा दिए, प्रैक्टिस करवा दी। ठीक है, अब हमारा जो बच्चा है वो रेडी है एग्जाम देने के लिए, तो एग्जाम में कोई अननोन क्वेश्चन भी आ जाए तो वो इजीली उसको सॉल्व कर सके। ओके, तो ये हुआ हमारा सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, इसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, अब यहाँ अभी हम इनके डिटेल में नहीं जाने वाले। क्यों नहीं जाने वाले, क्योंकि इन पर सेपरेट वीडियोस बनेंगे। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स जिनके लिए इन एल्गोरिदम्स को हम यूज करेंगे, रिग्रेशन प्रॉब्लम जिनके लिए इन चीजों को हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आती है अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग में कुछ इस तरह से डेटा नहीं होता है। एआई मॉडल इज ट्रेन्ड ओनली ऑन द इनपुट्स। ओनली क्या दिए जाते हैं, इनपुट्स दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, इनपुट्स दिए जाते हैं, विदाउट देयर लेबल्स। मतलब ये नहीं बताया जाता कि इस इनपुट के केस में आपको जो आउटपुट है वो ऐसा मिलने वाला है। ठीक है, द मॉडल क्लासिफाइज द इनपुट डेटा इनटू क्लासेस। अब वो मॉडल खुद ही क्या करेगा, डेटा का क्लासिफिकेशन करेगा। जैसे कि आपने क्या किया है, एक बच्चे को ढेर सारे अलग अलग शेप्स की चीजें दे दी हैं। कुछ आपने ट्राइंगल्स दिए हैं, कुछ आपने ट्रायंगुलर बॉल्स दिए हैं, बॉल्स तो ट्रायंगुलर नहीं हो सकते, कुछ आपने ट्रायंगुलर शेप्स दिए हैं, कुछ सर्कुलर दिए हैं, स्फेरिकल शेप्स दिए हैं, कुछ आपने क्या दिए हैं, स्क्वायर्स दिए हैं। इस तरह से आपने ढेर सारे जो शेप्स दे दिए हैं। अब वो खुद ही क्या करेगा, उनको क्लासिफाई करेगा। ट्राइंगल्स को अलग रख दिया, सर्कल को अलग रख दिया जितने भी हैं, और स्क्वायर्स को अलग रख दिया। तो इस चीज को क्या बोला जाता है, मतलब उसने क्या किया, किसी एक पैटर्न को देखा कि इनका क्या पैटर्न है, उस पैटर्न के हिसाब से उनको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया है। ठीक है, द लेबल ऑफ द इनपुट, देखो यहाँ पे दे रखा है सिमिलर फीचर्स, जिनके क्या हो, सिमिलर फीचर्स हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले ढेर सारे मार्बल सपोज दे दिए गए थे। अब उसने, मशीन ने ये खुद ही देखा। अब क्या किया गया कि जिनके फीचर्स एक जैसे हैं उनको क्या कर दिया है, अलग अलग से बिठा दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, the label of the input is then predicted in the future based on the similarity of its
फीचर्स विथ वन ऑफ द क्लासेस, ठीक है। तो अब अगली बार कोई सी भी इस तरह की चीज आती है तो अब देखा जाएगा कि इसका जो फीचर है, मान लिया कोई सा भी ये शेप आ रहा है, तो इसका किसके साथ मैच कर रहा है उसको वहीं पे क्या किया जाएगा, उसी चीज में, उसी कैटेगरी में क्या किया जाएगा, रखा जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, इसकी जो प्रॉब्लम्स है वो, मतलब हम इन चीजों को पढ़ने वाले, इन एल्गोरिदम्स को डिस्कस करेंगे आगे के वीडियोस में, ठीक है। इसके बाद आता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम क्या करते हैं, रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है, फीडबैक बेस्ड होती है। उसने क्या किया, कोई सा भी काम किया, ठीक है, पहले उसने एक कोई सा भी काम किया, उसको कोई ऑर्डर दिया गया था, उसने किसी एक वे में उस काम को किया। अगर उसको फीडबैक अच्छा मिल रहा है, उसको जो फीडबैक है वो अच्छा मिल रहा है, ये क्या है, हमारा रोबोट है, ठीक है। उसको इसने काम दिया था, इसने काम करके दिया, फीडबैक जो है वो अच्छा मिल रहा है, तो वो उसी काम को क्या करेगा, रिपीट करेगा, उसी वे को क्या करेगा, रिपीट करेगा। अगर फीडबैक अच्छा नहीं है तो वो उसको किसी और तरीके से करेगा, ठीक है, अपने आप को इम्प्रूव करेगा, ठीक है। मान लिया हमारे पास ये है ए, ये है बी, ए से बी तक जाने का एक रास्ता ये है, दूसरा रास्ता ये है, ठीक है। पहली बार हम यहां से गए, फीडबैक अगर हमें अच्छा नहीं मिला है, टाइम ज्यादा लगा है, तो उस केस में हम दूसरा ट्राई करेंगे। यहां से अगर हमें फीडबैक अच्छा मिला है तो हम अगली बार भी इसी वे को क्या करेंगे, ट्राई करेंगे, ठीक है ना। इन विच एन एजेंट, ये क्या है, हमारा एजेंट है, और ये जो चीज है ये क्या है, हमारा एनवायरमेंट है। ओके, अब यहाँ पे एनवायरमेंट क्यों बोला है, क्योंकि हम किसी पर्सन के लिए ही उस मशीन को बना रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, एनवायरमेंट कुछ भी हो सकता है। एजेंट लर्न्स टू बिहेव इन एन एनवायरमेंट बाय परफॉर्मिंग द एक्शंस एंड सीइंग द रिजल्ट्स ऑफ द एक्शन। मतलब वो एक्शन परफॉर्म किया, जैसे चेस खेल रहे हैं, एक मूव देखा, एक मूव किया, ठीक है, उसके हिसाब से रिजल्ट देखा गया कि रिजल्ट जो है वो अच्छा आ रहा है, ठीक है, तो उसी मूव को ध्यान रखा जाएगा कि ये वाला जो मूव था वो अच्छा था, ठीक है ना। अगर उसके हिसाब से रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है तो कोई सा और मूव क्या किया जाएगा, ट्राई किया जाएगा, उसका रिजल्ट अच्छा है तो उस मूव को क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा। ओके, फॉर ईच गुड एक्शन, each good action the agent gets positive feedback and for each bad action the agent gets negative feedback और penalty, ठीक है ना। तो अगर अच्छा एक्शन है तो अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो ये क्या होती है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है। ओके,